हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ते तनाव की। नियंत्रण रेखा की बात करें तो पीर पंजाल के उत्तर और दक्षिण दोनों में ही जबरदस्त फायरिंग अलग अलग जगहों पर हो रही है। अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के अलग अलग युद्धाभ्यास चल रहे हैं और पाकिस्तान की वायुसेना ने बड़े युद्धाभ्यास ललकारे मोमीन करके एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। फिजाए बद्र उसका दूसरा युद्धाभ्यास चल रहा है। इस समय सबसे बड़ा प्रश्न यह कि 2019 में जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो इसके बाद भारत ने बालाकोट पर जाके बमबारी की थी भारतीय वायुसेना ने। अब क्या भारतीय वायुसेना दोबारा ऐसा कर सकती है जब पूरी की पूरी पाकिस्तानी वायुसेना और सेनाएं तैयार हैं? आज तक में इस विशेष चर्चा में हमारे साथ है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, पूर्व वायुसेना अध्यक्ष। आप खुद एक बहुत ही प्रशिक्षित फाइटर पायलट हैं और 41 वर्षों से वायुसेना में रह चुके हैं। पूर्व वायुसेना अध्यक्ष सर, स्वागत है आपका आज तक पर। इस समय जो जमीनी स्थिति है भारत पाकिस्तान सीमा पर और जो पाकिस्तान की एक्सरसाइजेस चल रही हैं, उनके रेडार, उनके जितने भी एयर डिफेंसेस हैं, उनको उनके ऑप एरिया में तैनात कर दिया गया है। किस रूप में आप इसे देखते हैं पाकिस्तान की तैयारियों को? उनकी तैयारी मैं तो इस रूप में देखता हूं कि जो भी हुआ है, जो 26 लोगों को टेररिस्ट ने मारा है, रिलीजन को लेके आइडेंटिफाई करके हिंदूज को मारा है, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तानी डिफेंस फोर्सेस पूरे अलर्ट में चले गए हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो क्लियरली आर्टिकुलेट किया है कि हम टेररिस्ट, उनके अकम्प्लिसेस, उनके हैंडलर्स, उनके जो पीछे प्लानर्स हैं, जो इस सब साजिश के पीछे हैं, उन सब को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा। एंड देयरफॉर उनके पूरे डिफेंस फोर्सेस अलर्ट पे गए हैं। तो उनको उनका डरना बनता है क्योंकि उनको पता है कि फर्स्टली उनकी तरफ से ये बहुत गलत काम हुआ है। उनको पता है कि वो अब टारगेट पे होंगे एंड हमारी डिफेंस फोर्सेस क्या करेगी, उनको वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बालाकोट के बाद 2025 अलग कैसे है? क्या इस बार पाकिस्तान को यह डर है कि भारत केवल एक आतंकी ठिकाने को निशाना नहीं बनाएगा? क्या यह पाकिस्तान की खौफ की वजह है और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में डर है? देखो, आतंकी ठिकाने तो डायरेक्टली एज ए टारगेट होंगे ही होंगे, बट क्लियरली क्या खाली एलईटी का किया हुआ है ये? आप कोई भी एनालिसिस करें, जो एजेंसीज एनालाइज कर रही हैं, जो आइडेंटिफाई करेंगे एग्जैक्टली कौन कौन बिहाइंड है, ये सब लोकेट होगा। क्लियरली इसमें आईएसआई का हाथ जरूर होगा बिकॉज उसके बिना एलईटी कोई ऐसा कदम उठा नहीं सकती, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन ने ये किया है। क्लियरली मिलिट्री लीडरशिप के बिना ये हो नहीं सकता। देयरफॉर कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि इस बार जिस तरह से इंडिया में इस टेररिस्ट अटैक को लेके माहौल बना है, जिस तरह से रिस्पॉन्स हुआ है, जिस तरह से सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, जिस तरह से हर एक नागरिक ये बोल रहा है कि इसका बदला होना चाहिए, इसका एक स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए, तो उसको देखते हुए वो सब ये प्रिकॉशन ले रहे हैं कि उनको पता है कि कुछ भी हो सकता है एंड बियॉन्ड टेररिस्ट सेटअप भी टारगेट्स चूज़ किए जा सकते हैं। ये उनका अंदेशा जरूर होगा और होना भी चाहिए। ऐसे जो उन्होंने काम किए हैं उसके हिसाब से। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि आतंक की जमीन नहीं बचेगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि उनकी कल्पना से परे एक्शन होगा, कल्पना से परे एक्शन, जब इस तरह की बातें आर्मी चीफ से कही जाती है, नेवी चीफ से कही जाती है, एयर चीफ से कही जाती है, तो वो इसके क्या मायने लगाते हैं? कल्पना से परे तो देयरफॉर किस तरह के टारगेट्स चूज किए जाएंगे एंड कितना मैग्नीट्यूड होगा उन टारगेट्स को, कितने टारगेट्स होंगे, कितना मैग्नीट्यूड होगा अटैक का। ऑब्वियसली ओवरऑल सेंस में बहुत एक डिसाइसिव एक्शन होगा, एक बहुत प्लान्ड एक्शन होगा, एक कैलिब्रेटेड एक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे एक्शन लेंगे जो क्लियर कट आउट एंड आउट वॉर की तरफ जाते हैं, पर
जो आपने पिछली बार से कंपेयर किया, इस बार सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है। इस बार जो उन्होंने किया वो और भी गंभीर मामला है। इस बार उनको इसका इसका रिज़ल्ट ज़रूर भुगतना पड़ेगा, एंड उसमें मैग्नीट्यूड भी हायर होगा, टारगेट्स भी डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कौन सी डिफेंस सर्विसेज टारगेट करेंगी, ये सब अभी फ्लेक्सिबल है, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा जब तो एक्शन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि केवल वायुसेना नहीं, जैसे उरी में जब आतंकी हमला हुआ था हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर, तो उसके बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। जब पुलवामा हुआ था तो वायुसेना ने बालाकोट किया था। तो क्या इस बार नौसेना के वार की बारी है? किसी भी डिफेंस सर्विसेज, हर तीनों सर्विसेज में ये क्षमता है कि डिपेंडिंग ऑन टारगेट्स उसको अचीव किया जाए। ये डिपेंड करेगा कौन से टारगेट्स फाइनली चूज़ होते हैं अटैक के लिए, उसके लिए बेस्ट सूटेड मोड ऑफ अटैक, बेस्ट सूटेड टाइप ऑफ अटैक कौन है, एंड उसके हिसाब से ये सिलेक्शन होगा। तो ये तीनों सेनाओं में जा सकता है। इट विल ऑल डिपेंड कि किस तरह के टारगेट्स एनालाइज किए जाते हैं एंड आइडेंटिफाई किए जाते हैं अटैक के लिए। लेकिन अब तो पाकिस्तान की सेना तैयार है। मतलब जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो पाकिस्तान को लगा नहीं था कि सेना आके इस तरह का आतंक का बदला मिलिट्री ऑपरेशन करके कर सकती है, या पुलवामा का बदला वायुसेना एलओसी पार करके इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें ठोक सकती है। उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन इस बार तो उन्होंने सारी कल्पना करके रखी है कि सब कुछ हो सकता है, कि उनके नॉर्दर्न एरियाज में भी F-16 उड़ रहे हैं, उनकी पंजाब के डिफेंस के लिए अलग एक्सरसाइज हो रही है, अरेबियन सी में उनकी नौसेना और वायुसेना की अलग एक्सरसाइज हो रही है, एक एक्सरसाइज खैबर पख्तूनख्वा में भी हो रही है उनकी। पिछली बार से कंपेयर करें तो पिछली बार भी उन्होंने एक्टिवेट किया था, बट नॉट टू द एक्सटेंट जो इस बार किया है। उनका एयरफोर्स साइड में भी उनकी फोर्सेस अलर्ट पे थी, स्पेशली बॉर्डर एरियाज में कंप्लीट आर्मी अलर्ट पे थी, एंड फिर भी उन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा कि एयरफोर्स को उस समय यूज़ करेंगे, ये इमेजिन नहीं किया होगा, बट वो अलर्ट पे ज़रूर थे। इस बार बिकॉज ऑफ बालाकोट हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक हिस्ट्री, वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो लेवल ऑफ ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट एंड अलर्ट लेवल्स इस बार उनके बहुत ज़्यादा हैं, उससे ज़्यादा हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो हम करना चाहते हैं वो उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। हम फिर भी कर सकते हम हैं। कब करेंगे ये डिसाइड होगा, ये सर्विसेज डिसाइड करेंगे, क्या टारगेट्स हैं, क्या ये सब जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे, तो जब ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा पॉलिटिकली, कब करना है, कैसे करना है, ये सब आने वाले समय बताएगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी कम नहीं होती जा रही, रोज दिन पर दिन जैसे ही समय बीतता जा रहा है, तो हमारे विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की कब करना है, दुनिया की तरफ से दबाव बनने लगेगा, मत करो, कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, हम भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर दुनिया दबाव डालेगी कि अरे बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो। जैसे पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ था तब अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री ने बोला था कुछ करो, तो उस समय सेनाओं ने कहा था हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम तैयार होंगे, और वो फिर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बंद हो गई। और पराक्रम किया भी 2002 में, 10 महीने खड़े रहे, कुछ हुआ नहीं। ये जो भी डिसाइड होगा, ये सब फैक्टर्स उसमें कंसिडर किए जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन टारगेट्स एंड डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड टाइम वाइज, कब करना है, ये सब फैक्टर्स को फैक्टर करके किया जाएगा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम इतना डिले करेंगे कि वो पूरी अपॉर्चुनिटी बंद हो जाए, और हमें किसी के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई दबाव में आ रहा है, ना आएगा। सो ये अगर वर्ल्ड का क्या दबाव होगा, एंड जितने वर्ल्ड लीडर्स को मैंने देखा है वो सब सपोर्ट कर रहे हैं कि ये गलत है, एंड हम एट एवरी लेवल भारत का सपोर्ट हो रहा है। सो आई डोंट थिंक कोई इंटरनेशनल दबाव हमारे ऊपर इस चीज़ का ऐसा बनेगा कि हम आगे आने वाले समय में ना कर पाएँ। तो क्लियरली चॉइस ऑफ टाइम विल डिपेंड अपॉन जो फाइनल डिसाइड होता है।